हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जीएस का हमने एक और टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज़ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और हम लोग फिजिकल डिवीज़न स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने उसका फर्स्ट फीचर जो है हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। उसकी इंपॉर्टेंट पीक्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अब जो हमारी हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी रिवर के बीच में आती हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखें। देखिए, ये है आपका पंजाब वाला, एक सेकेंड, ये है आपकी पंजाब हिमालय। ये आपके पंजाब हिमालय किसके बीच में आते हैं? इंडस रिवर के बीच में और सतलज रिवर के बीच में, ठीक है। उसी तरह से आपकी ये पूरा पंजाब हिमालय नॉर्थ वाला पार्ट है, ओके। उसी तरह से देखिए आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय किस रिवर के बीच में आ रहा है? ये आपकी जा रही है सतलज रिवर, और ये आपकी जा रही है काली रिवर, ठीक है। काली जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये कुमाऊं जो आपको हिमालय है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए, ये है आप लोगों के ये है आपके नेपाल के हिमालयस, ओके। और ये आपको नेपाल के जो हिमालयस हैं ये किसके बीच में आपको देखने को मिलेंगे? ये आपको रिवर काली के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये आप लोगों को रिवर काली के बीच में देखने को मिलेगा और रिवर तीस्ता के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये तीस्ता जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। उसी तरह से देखिए, आपको ये वाले माउंटेन हैं जो असम के माउंटेन भी आपको दो रिवर्स के बीच में दिखेंगे। एक तो तीस्ता रिवर, और यहाँ से जो है दिबांग रिवर जो है वो बहती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसके बीच में है, ठीक है। सो आगे देखिए, ये देखिए मैंने सारा लिखा हुआ। पंजाब रेंज किसके अंडर आएगी? इंडस एंड सतलज के बीच में आएगी। कुमाऊं रेंज जो आपकी है हिमालय की, ये सतलज और काली के बीच में आएगी। नेपाल रेंज आपकी काली और तीस्ता रिवर के बीच में आएगी। असम रेंज जो है आपकी तीस्ता और दिहांग जो आपकी रिवर है, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी आपकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ओके। आगे देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया है। आपके ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, जो आपके ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है ये स्प्रेड हुए हैं, मतलब कि कहाँ तक फैले हुए हैं? ये पूरे आप लोगों के एक सेकेंड, ये आपके 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं, ठीक है। और ये किसके कैसे बनते हैं? ये आपके नॉर्दर्न प्लेन, ये एल्यूवियल डिपोजिशन होता है जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। जैसे देखिए, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये आपके हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है। ये आपकी हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है। ये हिमालयज हैं आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ से जो है रिवर भी तो बहती हुई आ रही है ना, रिवर बहती हुई आ रही है। तो वो अपने साथ जो है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर बह रही हैं ऐसे, ठीक है। ये आपकी हिमालयन रेंजेस, ये रिवर बह रही हैं जो, ये अपने साथ जो है बहुत सारी जो है मटेरियल लेके आ रहे हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं, सॉइल लेके आ रही है, पेबल्स लेके आ रही हैं, रॉक्स लेके आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एल्यूवियल सॉइल है आपकी। कौन सी सॉइल है? एल्यूवियल सॉइल है आपकी, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल है जिसकी वजह से जो है गंगा ब्रह्मपुत्र और आपकी जो गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर जो अपने साथ सॉइल मिट्टी वगैरह जो लेके आती हैं, उसकी वजह से जो है ये क्या बन जाता है? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन आपका बन जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इनकी लेंथ अगर हम देखें कि ये कितनी लंबी है, ये पूरी एक बेल्ट की तरह जाती है ना, इस तरह से देखिए, ये पूरी एक ऐसे बेल्ट की तरह जाती है। तो ये कितनी लंबी है? ये 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर जो है ये लंबी है। और इनकी चौड़ाई, मतलब इनकी चौड़ाई कितनी है? 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक इनकी क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपके ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है इनको जो है डिवाइड किया गया डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न में। जैसे आपके पंजाब प्लेन आ गए जिनको वेस्टर्न प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं गंगा प्लेन, उसके बाद आपके आएंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन। सबसे पहले हम लोग जो है गंगा प्लेन ही डिस्कस करेंगे आज के अभी।
गंगा प्लेन को क्या बोला जाता है, इसको वेस्टर्न प्लेन भी बोला जाता है। ये किसकी वजह से बने हुए हैं आपके पंजाब प्लेन, ये आपकी इंडस रिवर और जो भी उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, इंडस की जो भी ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, जो उसकी ट्रिब्यूटरी हैं उनकी वजह से जो है ये आपके पंजाब प्लेन बने हुए हैं। और ये कहाँ लाइज, इसका जो लार्जर पार्ट है ना इस प्लेन का लार्जर पार्ट जो है आपका ये पाकिस्तान में लाइज करता है। ठीक है, अब देखिए पंजाब प्लेन जो है आपका ये ड्रेन्ड होता है 5 रिवर से। ठीक है, वो आप सबको पता है कौन सी है 5 रिवर। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इन सब से जो है आपका पंजाब रीजन जो है पूरा ड्रेन्ड होता है। ठीक है, और इसके ये जो मान लीजिए ये आपकी रिवर्स जा रही हैं। ठीक है, ऐसे जा रही है आपकी इंडस, एक सेकेंड, ये मान लीजिए आपके ऊपर इंडस जा रही है, ये आपकी इंडस जा रही है, फिर ठीक है नीचे झेलम आएगी, नीचे चिनाब आ गई, फिर आपकी रावी, सतलुज। ठीक है, ये ऐसे आपकी रिवर जा रही है। अब देखिए इनके बीच में ये जो जगह बच रही है ना, ये जो जगह बच रही है ये इंटरवीन एरिया है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको दोआब बोला जाता है। ठीक है, एक दो रिवर की जा रही हैं, उनके बीच में जो लैंड आएगी उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जैसे देखिए ये एक रिवर जा रही है, ये एक रिवर जा रही है, और ये वाला बीच वाला पार्ट जो बन रहा है आपका, ये जो बीच में जो जगह जो लैंड जो आपकी आई है बीच में, ठीक है, दो रिवर के बीच में जो लैंड आ रही है उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ठीक है, इंटरवेनिंग एरिया। अब देखिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो कौन कौन से दोआब हैं आपके, सबसे फर्स्ट है आप लोगों का सिंध सागर दोआब। सबसे फर्स्ट है आपका सिंध सागर दोआब। ये सिंध सागर दोआब जो है किसके बीच में आता है, इंडस और झेलम रिवर के बीच में। ये आपकी इंडस जा रही है, नीचे से आपकी झेलम जा रही है, इसके बीच में ये जो एरिया है इसको बोला जाता है सिंध सागर दोआब। ठीक है, उसी तरह से सेकंड है आपका छाछ दोआब। छाछ दोआब जो है ये आपका किसके अंडर आता है, ये आपकी झेलम रिवर और चिनाब। ये झेलम है और ये चिनाब है। ऊपर से हमने क्या देखा था, ये आपकी इंडस जा रही थी, ये आपकी झेलम है, ये आपकी चिनाब है। ओके, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, एक सेकेंड में पेन चेंज करती हूँ, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग छाछ दोआब। उसी तरह से देखिए चिनाब और रावी के बीच में, ये चिनाब है और ये रावी है, इनके बीच में जो एरिया आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रचना दोआब। ठीक है, और इसके नीचे आपकी रावी के नीचे कौन सी जा रही है, ब्यास रिवर जा रही है। ठीक है, ब्यास रिवर जा रही है, इसके बीच में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं हम बरी दोआब। ठीक है, और सबसे लास्ट में अब सतलुज, यहाँ से क्यों निकलेगी, सतलुज। ठीक है, सबसे नीचे जो आ रही है आपकी सतलुज, और ये जो इसके बीच में जो इंटरवीन एरिया है उसको बोलेंगे हम लोग बिस्ट दोआब। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोआब क्या होता है, इंटरवीनिंग एरिया होता है बिटवीन द रिवर। ठीक है, आगे देखिए गंगा प्लेन। आपके गंगा प्लेन जो है उनका एक्सटेंशन आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, उसका पंजाब का आपने देख लिया, उसका एक्सटेंशन कहाँ से था, इंडस से लेके सतलुज रिवर तक उसका एक्सटेंशन था। ठीक है, उसी तरह से अब गंगा प्लेन की अगर बात करें तो गंगा प्लेन का कहाँ से, घाघर रिवर। घाघर जो है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है, गंगा की। ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, गंगा की है। ठीक है, तो ये गंगा की जो घाघर ट्रिब्यूटरी है वहाँ से लेके आपको तीस्ता रिवर जो ब्रह्मपुत्रा की क्या है ट्रिब्यूटरी है, यहाँ तक इसका क्या मिलेगा आपको, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा आपके गंगा प्लेन्स का। ओके, उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा प्लेन आपके ईस्टर्न इंडिया में है, पर्टिकुलरली जो असम वाला आपने पठार देखा, एरिया देखा। ठीक है, ये वो वाला एरिया है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन का। ठीक है, ये एक तो ऐसे भी हम लोग इसकी डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन की। अब एक तरीके से और हम लोग जो है आपके जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको रिलीफ फीचर पे जो है हम लोग इसका डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे देखिए भावर रीजन जो है, इसमें कितने तरह के आपको रीजन आएंगे, 4 तरह के। सबसे ऊपर आपको भावर रीजन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको तेराई रीजन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको भांगर रीजन देखने को मिलेगा, और फिर आपको जो है खादर रीजन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आई। जैसे मान लीजिए ये आपका जा रहा है, ये आपकी है फुट हिल है आपकी शिवालिक्स की, ये आपकी शिवालिक है, और इसकी फुट हिल्स पे जो है आपको यहाँ पे इस एरिया पे क्या बनी, ऊपर से रिवर आ रही है। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। ये देखिए ये आपका हिमालय है। ठीक है, ये आपका हिमालय जा रहा है, और देखिए ये आपकी ऊपर से रिवर आ रही है। ठीक है, ये आपकी रिवर आई, ये जब रिवर आई अपने साथ बहुत सारे पेबल्स रॉक्स लेके आई। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर लेके आई, चट्टानें लेके आई, और जैसे ही ये आगे आगे चलती गई अपने साथ जो है ये यहाँ पे जो है
पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, बड़े बड़े जो हो गए चट्टानें हो गई, यहाँ पे डिपॉजिट करती गई। ठीक है, क्या करती गई, डिपॉजिट करती गई। तो ये जो डिपॉजिशन हो गई है आपकी, ये जो डिपॉजिशन हो गई है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को भाबर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, भाबर रीजन बोला जाता है आपका। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। उसके बाद देखिए भाबर रीजन, और ये अब भाबर रीजन हो गया। उसके नीचे जो है आप लोगों का, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, भाबर रीजन के नीचे यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा तेराई रीजन देखने को मिलेगा, तेराई रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उसके नीचे आप लोगों को यहाँ पे जो है इसके साथ ही क्या देखने को मिलेगा, भांगर रीजन। अब रिवर जो है, भावर रीजन जो है, बड़े बड़े पत्थर लेके आई, उसके बाद जो है भांगर रीजन आएगा आप लोगों का। भांगर रीजन जो भी छोटे छोटे जो आपके कैलकेरियस सेडिमेंट होंगे, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, जो आपके घर बनाने में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो ये क्या करेगी, यहाँ पे डिपोजिशन करती चलेगी। फिर उसके बाद ही थोड़ी सी रिवर और जब आगे जाएगी, इससे रिवर थोड़ी और जब आगे जाएगी, तो वो और ज़्यादा क्या करेगी, जो और ज़्यादा जो है न्यू एल्यूवियल जो है वो आपकी डिपॉजिट करेगी, जिसको क्या बोला जाता है, खादर रीजन बोला जाता है। आई होप आपको ये वाली चीज़ें जो है समझ आई होंगी। अब देखिए हम लोग भांगर का डिस्कस करते हैं। भांगर रीजन जो है आपका, ये एक नैरो नॉर्थ मोस्ट बेल्ट है। नैरो नॉर्थ मोस्ट क्यों बोला, क्योंकि ये आपका हिमालय है। ठीक है, ऊपर से आपकी रिवर जो है, मान लीजिए आपके ऊपर से जो है रिवर गंगा जो है चलती हुई आ रही है। ठीक है, ये रिवर आ रही है, इसके साथ साथ बह रही है। ठीक है, तो ये अपने साथ पत्थर कंकड़ लाई, यहाँ पे इसने डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड मैं बना देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है ये आई, और इसने अपने साथ जो है पत्थर कंकड़ जो है डिपॉजिट कर दिए इसने। ठीक है, अब देखिए इनकी कितनी चौड़ी होगी, ये जो बेल्ट बनाई है कितनी चौड़ाई होगी इसकी, ये होगी 8 से 16 किलोमीटर जो है ये इसकी विड्थ होगी। और ये कहाँ लाइज करती है, ये शिवालिक्स के में लाई करती है, जो स्लोप है शिवालिक्स की। ठीक है, जो शिवालिक हिमालय है आपकी, आउटर हिमालय, उसकी जो स्लोप होती है ना, वहाँ पे जो है आपकी भाबर रीजन जो है वो लाइज करता है। ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके यूनिक फीचर अगर आप बात करें, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें क्या क्या लेके आती है, ये पेबल्स लेके आती है अपने साथ, रॉक्स लेके आती है अपने साथ, और ये एक पोरियस बेड बना देती है। पोरियस बेड मतलब, पोरियस का मतलब हो गया, जैसे देख लो ये रिवर चली, ये माउंटेन से रिवर आई। ठीक है, ये माउंटेन है, एक सेकेंड, ये आपका माउंटेन है। ठीक है, और माउंटेन से आपकी ये रिवर आई। ठीक है, ये आपकी आ गई रिवर, ये गंगा रिवर आ रही है। ठीक है, ये गंगा रिवर आ रही है। यहाँ पे जो है इसने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर जो है उनको, बहुत सारी रॉक हो गई, चट्टानें, जो भी अपने साथ लेके आई, क्योंकि एक फ्लो में आ रही है ना, तेजी से आपकी जो है रिवर बहती हुई आ रही है। ऊपर से जब गिरेगी तो यहाँ पे जो है अपने साथ पत्थर वगैरह लेके आई, यहाँ पे इसने जो है डिपॉजिट कर दी। अब यहाँ पे इसने जो बड़े बड़े पत्थरों को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पोरियस क्यों बोला, क्योंकि ये पत्थर क्या करते हैं, ये मिट्टी क्या करती है, अपने अंदर जो है पानी को सोख लेती है। ठीक है, पानी को अपने अंदर जब सोख लेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो रिवर आ रही थी ना, जैसे जो गंगा रिवर मान लीजिए आप आ रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, इस रीजन में जो है आपकी गंगा रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो पत्थरों के नीचे में से बहती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ इस रीजन में क्या हो जाएगा, वो पत्थरों के नीचे, चट्टानों के पीछे जो भी आपके सेडिमेंट्स लाई है, उसके नीचे जो है, उसके नीचे से निकलेगी, तो रिवर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी, रिवर जो है डिसअपेयर हो जाएगी। आई होप आपको भावर रीजन का समझ आया गया होगा। ठीक है, अब भावर रीजन के बाद आपका आता है तेराई रीजन। अब तेराई रीजन कहाँ लाइज करता है, साउथ टू द भावर रीजन। ठीक है, ये आपका हिमालय था। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका हिमालय था, और यहाँ पे जो है आपका भावर रीजन है, ये इसने एक ऐसे बना दिया हुआ है, पत्थर वगैरह कंकड़ वगैरह जो है डिपॉजिट कर दी। अब इसके जो साउथ में जो आपको रीजन देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे आपको जो ऐसे रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है तेराई रीजन बोला जाता है। और ये तेराई रीजन जो है ना, ये बहुत ही वेट, ये कैसा रीजन होता है, वेट रीजन होता है, माशी स्वैम्पी होता है। यहाँ पे मतलब पानी जो है बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में। ठीक है, क्यों पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि भाबर रीजन में क्या हुआ, भाबर रीजन में जो है बहुत सारे पत्थर कंकर आए थे। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो गया, फिल हो गई वो जगह, जो है पत्थरों से जो है फिल हो गई, चट्टानों से जो है फिल हो गई। लेकिन जब रिवर और ज़्यादा बहती हुई जाएगी, ठीक है,
ठीक है, और ज़्यादा जो है बहती हुई निकलेगी जब फुट हिल ऑफ शिवालिक्स है, जब निकलेगी तो क्या करेगी, पानी जो है वो कहीं ना कहीं जो है छोड़ेगी अपना, तो यहाँ पे पानी जो है यहाँ पे जो सारा पानी है वहाँ यहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जमा हो जाएगा। कैसा एरिया आपको देखने को मिलेगा, वेट स्वैम्पी एरिया, मार्शी ट्रैक देखने को मिलेंगे, थिक फॉरेस्ट आपको देखने और बहुत ज़्यादा जो है आपको बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका एक्सटेंशन आपका यमुना रिवर से जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, यमुना रिवर से स्टार्ट होता है और ईस्ट वर्ड साइड पूरा आपको देखने को मिलेगा, जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक जो है इसका तेराई रीजन का आपको पूरा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और रिवर जो है ना, इसमें क्या होगी, रिवर रीअपेयर हो जाएगी। जो बांगर रीजन में आपकी जो रिवर डिसअपेयर हुई थी, अब वो क्या हो जाएगी, अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, दिखना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब पत्थर कंकर तो एक जगह उसने सब डिपॉजिट कर दिए हुए हैं ना। तो जब रिवर आगे को बहेगी तो वो पत्थर रिवर तो एक जगह पत्थर और कंकर जो है वो एक जगह डिपॉजिट हो गए। जब आगे जाएगी रिवर, थोड़ी और आगे जाएगी, स्लो हो जाएगी रिवर, जैसे ऊपर से आ रही है वो तेज़ी से आ रही है, लेकिन जब थोड़ी और आगे चलेगी, जैसे ही रिवर थोड़ी और आगे चलेगी तो वो थोड़ी उसकी जो गति है, उसकी जो बहने का जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपको पता है जैसे ऊंचाई से कोई चीज़ गिरती है तो उसका फ्लो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे 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 वो थोड़े प्लेन में जाती है तो फिर वो स्लो हो जाती है ना, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो ये पानी जो है पत्थर कंकर यहाँ पे ये सारे डिपॉजिट हो गए। ठीक है, इसी एरिया में जो है सारी रॉक वगैरह जो बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ ही डिपॉजिट हो गए, और इसके नीचे से निकल के जो है आपकी रिवर जो है यहाँ पे आ गई। यहाँ पे जो आपका क्या है, तेराई रीजन है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी और दलदली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये रीजन जो है बहुत ही फेमस हो, किस लिए फेमस है, राइस कल्टीवेशन के लिए। जैसे आप ये अपना यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, और ये जो है एरिया जो है आपका क्या होता है, बहुत ही फ्लड प्रोन एरिया होता है, यहाँ फ्लड के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं कोसी रिवर, जब भी उसका फ्लो बढ़ जाता है तो बिहार में जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है। हर बार आपको न्यूज़ में ये देखने के लिए सुनाई देती है न्यूज़। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बांगर रीजन। बांगर रीजन आपका साउथ ऑफ तेराई, साउथ टू द तेराई, तेराई रीजन ये था। अब मैं ऊपर वाला नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ तेराई रीजन बनाऊंगी। ठीक है, ये आपका तेराई रीजन था। ठीक है, ओके, अब इसके जो साउथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके साउथ में आप लोगों को भांगर रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये लार्ज पार्ट है प्लेन का, और जो हमारे आपके ग्रेटर प्लेन है उसका लार्जर पार्ट जो है आपका बांगर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये किससे बनता है, ओल्ड एल्यूबियल सॉइल से बनता है। किससे बनाया जाता है ये, ओल्ड एल्यूबियल सॉइल से। अब ओल्ड एल्यूबियल सॉइल से बनता है, और इसमें जो है कैलकेरियस डिपॉजिट होते हैं। जैसे मैंने बोला छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं इसके बीच में, जो आपने देखा होगा आपके घरों में जो घर बनाते हैं तो उसमें भी जो है जो आपके छोटे छोटे पेबल्स, जो आपके कैलकेरियस पेबल्स यूज़ होते हैं, तो उनको ही क्या बोला जाता है, उनको ही कैलकेरियस डिपॉजिट बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे ऊपर से आपको देख रहे थे रिवर आ रही थी। ठीक है, रिवर आ रही थी, चलती 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 रिवर आ रही थी, यहाँ पे उसने जो है बाबर रीजन में जो है बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ दिया, नीचे तेराई रीजन में पानी 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 आपको देखने को मिला। अब देखिए रिवर आ रही है तो वो अकेली तो नहीं आएगी ना, अपने साथ मिट्टी वगैरह छोटे छोटे कंकड़ वगैरह तो लेके आएगी ना। अब जो छोटे छोटे वो कंकड़ लेके आई है ना, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, वो क्या कर देगी, यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, छोटे 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 कैलकेरियस पत्थर जो है वो आपके जो यहाँ पे डिपॉजिट किए उसने। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपॉजिट कर दिया उसने कैलकेरियस पत्थर, और ये क्या हो गया, यहाँ पे डिपोजिशन होगी, रिवर बहती हुई आ रही है, ये जो है ओल्ड ही रहेगी। ओल्ड क्यों रहेगी, क्योंकि जो न्यू पानी आ रहा है, जो नया जो रिवर बहती हुई आ रही है, तो वो आगे को जब वो ओवर फ्लो करेगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पे इस एरिया में जाके जो है वो क्या कर देगी, यहाँ पे पानी पत्थर न्यू जो आपकी सॉइल है इसको यहाँ पे डिपॉजिट करेगी। ठीक है, इसके ऊपर से क्योंकि ये तो कैलकेरियस है ना, यहाँ पे छोटे छोटे आपके पेबल्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर से जब जो है आपकी रिवर बहती हुई चली जाएगी, ये आपकी रिवर जो है इसके ऊपर बहती हुई चली जाएगी, तो ये तो पहले जो कैलकेरियस थे ये डिपॉजिट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आपके न्यू जो है आपकी सॉइल जो है यहाँ पे डिपॉजिट होती चली जाएगी। इसलिए जो आपका बांगर रीजन है ये यहाँ पे आपकी ओल्ड एल्यूबियल सॉइल देखने को मिलती है, और ये बहुत ही कम लेस फर्टाइल होता है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे कैलकेरियस डिपॉजिट हैं। ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ हैं, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट वगैरह घास वगैरह वाली चीज़ें जो है मेडोज नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद
देखिए अगर खादर रीजन की बात करें तो ये सबसे जंगेस्ट फ्लड प्लेन है आपका, जंगेस्ट फ्लड प्लेन बोला जाता है इसको। और यहाँ पे आपको न्यू एल्यूवियल देखने को मिलेगी, जो रिवर अपने साथ जो है नया हर साल जो है जो बहती है रिवर और अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, तो ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है और उसका क्या बन जाता है, खादर रीजन बन जाता है। और ऑलमोस्ट हर साल जो है ये रिन्यू होते जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा था आपका ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। मैंने कोशिश की आपको हर एक पॉइंट इसमें अच्छे से समझाने की। आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एग्जाम में, जितने भी मैंने क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर के जीके एसएसबी के एनालाइज किए या कोई और एग्ज़ाम के एनालाइज किए, उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसे ही पूछा गया था कि बताओ कि जो आपका खादर रीजन है वहाँ पे आपकी कौन सी सॉइल जो है वो पाई जाती है, ठीक है, कौन सी सॉइल से आपके खादर रीजन बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब बांगर रीजन कौन सी सॉइल से बनता है या फिर बांगर किस रीजन में किसके साउथ में पाया जाता है, तो ये भी आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आपका बांगर रीजन जो है ये ओल्ड एल्यूबियल सॉइल से बना हुआ है। उसी तरह आपका तेराई रीजन कहता आपके फुट हिल ऑफ शिवालिक में आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है साउथ टू द भाबर रीजन होता है। और यहाँ पे थिक और आपको बायोडाइवर्सिटी, थिक फॉरेस्ट और बड़ी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो दोआब मैंने आपको करवाए, जो इंटरवीन एरिया होता है टू रिवर्स के बीच में, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बताओ छाछ दोआब जो है किन दो रिवर्स के बीच में आता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर ऑन ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज़ और स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।